Hello friends, so after a discussion of the application of Gauss theorem, that is the electric field due to the plane sheet, now we have the very important derivation, and frequently I'm watching this thing that within 3 years, consecutive years, this application is continuously coming with a different parameter. That is very important, and you should memorize it and do well. So the application name is, that is, electric field due to infinite plane uniformly charged plane plates. Yeah, you can put a one word. It is obvious. It is metallic. है metallic plate held parallel to each other. तो क्या थीम हुआ हमारे पास दोस्तों? इस तरह से दो मेटल की शीट दे रखी हैं, है ना, और दोनों जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैं. यू नो द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज. और दोनों आपस में पैरेलल रखी हुई है, और दोनों का आकार जो है वो इनफाइनाइट है. तो हम इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट तो नहीं बनाएंगे अपन, जस्ट जो है इसको जैसे शो किया है कि ये बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है. तो ये है हमारे पास ये दो प्लेन शीट्स, और उनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है. बट हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको अपन शो कर रहे हैं सिग्मा ए से, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको अपन शो कर रहे हैं सिग्मा बी से. रिमेंबर इट. तो क्या मतलब हुआ भाई? इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है, लेकिन दोनों जगह पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसको आपने ध्यान से समझना है. तो हम इसके आगे देखो, अब आपको जो लिखने वाला पार्ट है वो आप समझ जाएं कि आपको क्या लिखना है. कि लेट अस कंसीडर टू प्लेन शीट्स हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, एंड लेट सिग्मा ए एंड सिग्मा बी देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज, एंड दे आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर. यहां तक लिखना है आपको, ये मैं नहीं लिखूंगा. ठीक है, अब अगली बात जो है वो हम करेंगे, आपको पिछले बेसिक में लेके चलूंगा ताकि आप इस आर्टिकल को 2 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे. और फिर इसमें अपन भिन्न भिन्न क्या सीबीएसई इसमें वेरिएशन लाता है वो भी अपन बाद में देखेंगे. तो अभी तक तो दोस्तों जो हमने सीखा है उसको अपने से सीखा है कि जब भी हमने अभी तो सिंगल प्लेन के बारे में सीखा था, तो सिंगल प्लेट जो हमने लास्ट आर्टिकल किया है उसको लेके चलेंगे अपन. जैसे ये हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है. तो इस प्लेट को मैंने आपको क्या सिखाया कि इसके दो सरफेसेस होंगे, है ना. स्केल से भी करके बताया था. जैसे ये स्केल है तो यही ऐसे करके रखी हुई है, इसके लेफ्ट और राइट दोनों जगह चार्ज है, तो फील्ड दोनों जगह बनेगी, ये मैंने आपको सिखाया था. तो अगर हम इसके इस तरफ खड़े होते हैं तो फील्ड की दिशा इस सरफेस के कारण इस तरफ होगी, इसका नाम पड़ जाएगा ई वेक्टर. और इस तरफ खड़े होंगे तो भी हमें बिल्कुल समान रूप से वही इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आएगी, ठीक है, और वो होगी ई वेक्टर. और इसका एक्सप्रेशन अब आपको बच्चों बड़े अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है. वो क्या हो जाएगा? दैट इज ई वेक्टर अपन यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, क्या था दोस्तों? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप. ठीक है ना. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोस्तों प्लेन के इस तरफ भी और प्लेन के इस तरफ भी आपको महसूस होगी. बस ये है कि जैसे आप इस तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लेफ्ट टू राइट मानेंगे और इसको अपन मानेंगे राइट टू लेफ्ट. तो यहाँ पे अगर अपन इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर आप माइनस यूज कर सकते हो. बट जो जनरल नॉलेज है, आपको फिजिक्स आती है तो ये सब आपको पता रहता है कि मीन्स इफ वी आर प्लेसिंग द दैट इज द प्लेट ओवर द ऑरिजन और द कोइंसाइडिंग पॉइंट ऑफ द एक्सिस, तो वहां से इन हिसाब से अगर ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड है. इसके अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके अनुसार आपको ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेनी है? प्लस एन कैप के साथ. और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेनी है? माइनस एन कैप की. लेकिन ये भी पता है कि मैग्नीट्यूड में ये दोनों एक जैसी होंगी. तो ये आपका ट्रिक पॉइंट है कि आप इसको एटलीस्ट याद रखें कि प्लेट के दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगी उसका मात्रा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. और ये अगर आपको पता लग गया तो आप दुनिया इस आर्टिकल को आप बिल्कुल 2 मिनट में हरा लोगे. समझ आ गया? तो ये टूल आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक शीट की कैसे निकाली जाती है. तो इसी को थीम बना के हम इसको ऊपर जो है दोस्तों यूज करेंगे, और वो अपन देखते हैं कि कैसे. ठीक है, अब देखो,
अब आपको पता है कि इसमें एक प्लेट ये है और इसमें एक प्लेट ये है, ठीक है। अब इसमें जो है आप ऐसा सोचो कि यू आर ऑब्जर्वर, ठीक है। तो आप यहाँ खड़े हो सकते हैं, दैट इज टोटली लेफ्ट टू द बोथ ऑफ द प्लेट्स। आप यहाँ पहले खड़े हो सकते हैं राइट साइड में, तो दिस इज टोटली राइट टू द बोथ ऑफ द फील्ड या बोथ ऑफ द प्लेट्स। और आप यहाँ भी खड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक या इन बिटवीन द प्लेट्स। तो इसी चीज को अपन ने क्या किया कि हमें इसको न्यूमेरिकली अब कैसे कैलकुलेट करना है, वो देखो आप लोग कि क्या कर रहे हैं अपन अपने। सो अब अपने को दोस्तों क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे कि अपने को पता तो लग चुका है कि फील्ड दोनों प्लेट लेफ्ट और राइट दोनों जगह बनाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं कहाँ पे कि जो आपका फर्स्ट रीजन है। अब आपको बिल्कुल विजन रखना है चीज़ों का कि इस तरफ जब अपन जैसे मान लो कि यू आर ऑब्जर्वर, ठीक है, और आप ऐसे करके इस तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या महसूस होगा, आपको इसका लेफ्ट फेस और इसका लेफ्ट फेस आपके सामने आएगा, आपको राइट जो उस तरफ काला फेस है वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो हम इस तरफ क्या मानेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, अपने इसको नाम देना है प्लेट ए और इसको नाम देना है प्लेट बी। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की है उसको अपन क्या ले लेंगे, हम लोग इसको रेड से शो कर रहे हैं दोस्तों, तो ये अपना आ जाएगा ई ए वेक्टर, ऐसे करके इस तरफ को होगी। बच्चों इसके आपको मैं ध्यान दो, जो आप लोग इस चीज को शो ऑफ करते हैं उसको आप क्या करेंगे, वो तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ई ए। और अब यहाँ से अपन देख रहे हैं तो इसका भी जो लेफ्ट फेस है वो आपकी तरफ है, तो इसको अपन शो कर देंगे ई बी। क्या शो कर देंगे दोस्तों, ई बी, दैट इज फ्रॉम वाचिंग हियर दिस साइड द left of side is toward you and you are getting the electric field in the same direction from the left faces of the two plates, ठीक है। सो दिस सिमिलर थिंग वी आर गेटिंग हियर। अगर अपन यहाँ खड़े होते हैं और फिर से यू आर ए ऑब्जर्वर एंड यू आर पीपिंग फ्रॉम दिस साइड, तभी क्या होगा, आपको राइट फेस इसके आपके सामने होगा दोस्तों। तो इस तरह से ये फील्ड होगी आपकी ई बी, जो इस तरफ होगी, अपन इस बात को डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। और यहाँ पे इस तरफ आ जाएगी दोस्तों ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट आ गया। अब है मजेदार चीज कि आप जब बीच में खड़े होंगे तो क्या होता है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो अब देखो कि जैसे आप जब इस तरफ मूव करोगे, मतलब फ्रॉम टुवर्ड प्लेट ए, तो क्या होगा कि इसका आपको राइट फेस दिखेगा, लेफ्ट तो दिखेगा नहीं, और राइट फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ आएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि ये वाली फील्ड लेफ्ट टू राइट रहेगी किसकी, ए प्लेट की दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से जब अब इस तरफ इससे उम्मीद लगाएंगे मतलब राइट प्लेट से, तो उसका अब यहाँ पे हिडन है, आप देख रहे हो, वो उसका जो लेफ्ट फेस है वो आप उसकी तरफ मूव करोगे और राइट फेस तो उस तरफ चला गया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ आएगी। आई थिंक यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ई बी वेक्टर, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो अपन इधर ये जो शो करते हैं ना दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब ये 5 नंबर का आता है तो इस डायरेक्शन को शो करने का पता कितने नंबर होते हैं, 1.5। 5 नंबर के आर्टिकल में 1.5। तो जब लास्ट टाइम या लास्ट टाइम ये लेक्चर आया, आर्टिकल आया था, तो बच्चों ने ये शो नहीं किया था, और इस शो नहीं करने की वजह से 1.5 नंबर की पनिशमेंट मिल रही थी 5 नंबर में। तो कोई भी काम करें तो उसको पूरी तरह से बताएं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना ही तो यहाँ पे असली फिजिक्स है जो आपको आनी चाहिए। समझ आ गया दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, अब रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पहुंच रही है वो हमने निकाल लिया। तो बस ये चीज अगर आपको क्लियर हो जाती है तो आप इस आर्टिकल को बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट ले रहे हैं दोस्तों। तो अपन पहले क्या लिखेंगे, इन रीजन 1, इन रीजन 1, ठीक है दोस्तों। तो अपन रीजन 1 में हैं, तो अपन इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, E1।
है। ई वन मतलब ऑब्वियस है कि हम ई नेट की बात कर रहे हैं कि आपको कितनी मिलेगी। तो हम क्या लिख देंगे, हम देख पा रहे हैं कि ई वन में अपने, हाँ इसमें एक और चीज आपको रखनी है दोस्तों, जो कि वैसे ही ऑब्वियस रहती है लेकिन फिर भी साइन कन्वेंशन लिखना भी अच्छी बात रहती है, क्योंकि कोई भी मिस्टेक बोर्ड की तरफ नहीं छोड़ना जिससे हमारे मार्क्स कटें। तो आप यहाँ पे जब ये आर्टिकल लिखा है तो जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाने को बोला वो आप बना लें, और फिर जो ये है फिगर बिल्कुल रास्ते में बीच में लाएं बच्चों, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ये जो लिट्टी फील्ड अपने शो करी है उसके अकॉर्डिंगली अपना अपन चाहे तो क्या लिख सकते हैं, साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जब लिट्टी फील्ड की बात आती है तो लिट्टी फील्ड का असली चीज या असली नाम क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अगर किसी एक चार्ज को एक फील्ड खींचती है तो यहाँ पे दूसरी चीज उसको क्या करेगी, मतलब ऐसा सोचना है कि उसको क्या करेगी, पुश करेगी। तो फील्ड की जो काम करने का तरीका है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसलिए साइन कन्वेंशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमें ये बताएगा कि हाउ द फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है। तो अपन ऐसे करते हैं, साइन कन्वेंशन में आपको ये लिखना होता है कि लेफ्ट टू राइट फील्ड को क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव, और राइट टू लेफ्ट वाली फील्ड को क्या लेंगे दोस्तों अपन, नेगेटिव। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और जो है राइट टू लेफ्ट जो है उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे अब, तो ई वन में देखें दोस्तों, ई वन में ई ए और ई बी दो रीजन पहुंच रहे हैं और वो काम कर रही है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए ई ए वेक्टर माइनस ई बी वेक्टर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे माइनस को आप कॉमन निकाल लें और अंदर आप लिखें क्या, ई ए वेक्टर देन प्लस ई बी वेक्टर, ठीक है, ये आ गया। और माइनस, फिर आपको मालूम है कि व्हाट आई शुड राइट, ठीक है, कि हाँ अपन एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि ई यहाँ पे भी वेक्टर लगाना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस, माइनस को रहने दीजिएगा यहाँ पे, और ई ए जो है उसको यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन, क्या लिखेंगे, सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन, और दूसरी को लिखेंगे दोस्तों सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। ये आ गया, ये हमने क्या कर लिया, ये हमने जो है वो मैंने जो फार्मूला आपको पहले डिस्कस कर लिया था, हमने इसको दोनों को यूज कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब आप बोलेंगे सर ऊपर आप वेक्टर लगा रहे हो, नीचे आपने अब पूरा स्केलर लिख दिया इसको, ये क्या चीज है ना। तो इसको ध्यान रखें, ये जो आपका माइनस साइन है ये हम डायरेक्शन ही तो यूज कर रहे हैं, तो अपन डबल डबल से डायरेक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि माइनस साइन इज टेकन फॉर द डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। ओके चलो, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब हम देख पाएंगे कि ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा सिग्मा ए और प्लस सिग्मा बी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से माइनस साइन नहीं भूले, ये लगे रहेगा। तो अपन अब यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि ई वन जो है मोड में अपने को क्या दिखेगी, दैट इज -1/2 एप्सिलॉन, है ना, और अंदर आ जाएगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो लेट मी टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अपन चलते हैं दोस्तों रीजन नंबर 3 के ऊपर। कहाँ चलेंगे दोस्तों, रीजन 3। तो मैं बोलूंगा कि जो E1 है या E3 जो है उनमें लगभग एक जैसी समानता है, कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी दोनों फील्ड एक ही तरफ काम कर रही हैं और यहाँ भी दोनों फील्ड एक ही तरफ काम कर रही हैं। तो अपन इसको बिना कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन किए ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि ई थर्ड जो है सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क आएगा दोस्तों। क्या क्या फर्क आएगा, आप जब स्टार्टिंग लोगे तो स्टार्टिंग में क्या लिख पाओगे, अपन लिख पाएंगे ई ए प्लस ई बी। भाई ऐसे क्यों लिख पाए अपन, क्योंकि अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से ले रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और सीधे जाके लास्ट पंच आप लिख सकते हो ई थर्ड, ठीक है। बस ये माइनस खत्म हो जाएगा, इतनी कॉमन सेंस अपने में है, और ये बचेगा 1/2 एप्सिलॉन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा।
ठीक है, आप नहीं है तो आप अलग से इसको पूरी टर्म्स को खोल के कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माइनस का ही फर्क आएगा, बाकी सब सही रहेगा। तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास ई सेकंड आ गया, सॉरी थर्ड आ गया। अब हमारी बची है कौन सी फील्ड? हमारी फील्ड बची है रीजन नंबर 2 वाली। तो यहाँ पे एक लेफ्ट टू राइट है और एक राइट टू लेफ्ट है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो हम लोग जो है साइन कन्वेंशन के साथ ही इसको निपटाएंगे। तो अब हमारी आ रही है ई सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसके ऊपर वेक्टर लगाया जाए तो ये कैसे लिखी जाएगी दोस्तों? ये लिखी जाएगी ई ए काम कर रही है रीजन नंबर 2 में लेफ्ट टू राइट, तो आई शुड टेक दिस एज पॉजिटिव। और ई भी काम कर रही है राइट टू लेफ्ट, तो आई शुड टेक दिस एज नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप इसकी पूरी शकल भर दीजिए। ये आ जाएगी सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ई सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन और माइनस ये हो जाएगा सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और करते करते आपका जो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी रहेगा और कॉमन क्या निकल आएगा? कॉमन निकल आएगा दोस्तों 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस वी डिड। ठीक है, जो कि अपना लास्ट तक खींचा, तो ये आ गया E1। ठीक है, फिर ये क्या आ गया? E3। अब ये क्या आ गया दोस्तों? E2 आ गया। ठीक है, तो ये जो 3 केस हैं वो आपके अच्छे से आपको मेमोराइज करने हैं और कैसे किया है वो याद रखना है। ये वाला केस, फिर ये वाला केस और लास्ट में ये वाला केस। बाकी सब जो है वो इसके बाद मैनिपुलेट होगा। पहले आप इसको समझ लें कि हमने डायरेक्शन का भी ध्यान रखा, हम लोगों ने जो है वो वैल्यू मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखा। तो ये चीज आपको सबसे पहले करनी होती है। ठीक है दोस्तों, अब जो है कि अब सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन जो है जेई मेन लेवल तक के पूछ लिए जाते हैं। ये सीबीएसई का स्टैंडर्ड है, फिजिक्स के पेपर में ही करते हैं बच्चों। ठीक है ना, इसलिए ये चीज आपको पहले बेसिक रूप से क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है ना, फिर अब मैं आपको उस चीज का विजन कराऊंगा अब कि किस तरह से बोर्ड में इस आर्टिकल में क्या किया जाता है, वेरिएशन लाया जाता है। और बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोगों ने पूरी डेरिवेशन सही कर दी, लेकिन वो वहां पे उस डेरिवेशन में ढंग से पैरामीटर पढ़ना भूल जाते हैं और इसकी वजह से वो पूरा का पूरा क्वेश्चन उनका गलत चला जाता है। अगर बीच में कहीं फार्मूला वगैरह का लिखा है सही, तो वहां पे 5 नंबर में आधा या 1 नंबर जो है वो थ्रो होता है। अदरवाइज आपने उसको पढ़ा ही नहीं कि उसने एप्लीकेशन तो गॉस थ्योरम की पूछी थी, प्लेन शीट भी दिया था, लेकिन उसके जो अगले पैरामीटर थे वो आपने देखे ही नहीं। इसके लिए आपने गलत प्रेडिक्शन कर डाला और वो जो आंसर्स निकले वो बिल्कुल गलत निकले। ठीक है ना, तो यहां तक आपको अच्छे से करना है, फिर इसके बाद अब अपन इसके बारे में आगे सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन देखो, जो मैंने पिछला जो आर्टिकल चल रहा था अभी ये खत्म नहीं हुआ, याद रखें, क्योंकि 5 नंबर यहाँ तक नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा और भी काम पूछता है वो आपसे। तो हमने क्या किया, जो भी पिछला काम किया उसको आगे जाके बिल्कुल नेट करके लिख लिया दोस्तों। तो वो ये है कि अब हम यहाँ तक पहुंच चुके थे दोस्तों, क्या कि E1 जो है वो आपको अब कैसे दिख रही है? 1/-1/2 एप्सिलॉन और सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। E2 क्या था बीच में? ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। और E3 आ गया दोस्तों 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक आपका पूरा काम अच्छे से हो जाना चाहिए, तब आगे अपन सोचेंगे। अब देखो, अब इसमें केसेस अपन डिस्कस करेंगे। तो केस नंबर 1 जो है वो क्या बोलता है कि अगर सिग्मा ए सिग्मा बी के बराबर हो जाए तो ऑब्वियसली दोनों सेम है, तो क्या ले लेंगे अपन? सिग्मा। ऐसा करने पर अब मैं सामने ही लिखूंगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे कि मैंने क्या किया। ठीक है, तो देखो, अगर अपन ने सिग्मा ए सिग्मा बी मतलब दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी एग्जैक्टली बराबर है, ठीक है, तो उसने उसको अपने सिंपल सिग्मा मान लिया से, राइट। तो इसकी वजह से अपना जो पहला है वो कैसे दिखेगा? -1/2 एप्सिलॉन
सिग्मा ए भी सिग्मा बन जाएगा, सिग्मा बी भी सिग्मा बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा। कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा। और सिग्मा ऊपर रहा और नीचे भी क्या है, 2 एप्सिलॉन है। तो कटेगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा। और अब इवन रिफॉर्म होके, या आप अलग से कर सकते हैं, क्या हो जाना चाहिए, रिफॉर्म करके ये आना चाहिए दोस्तों सिग्मा। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सिर्फ, क्योंकि 2 तो कट गया है, आप खुद कर लें, ये कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन। समझा गया। तो इसको क्या लिखा आपने कि अब जो E1 बची है वो क्या बची, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और ये माइनस आ गया, ठीक है ना। अगर अगर अपन चाहें कि इसको वेक्टर में लिखना है, तो अब आप इसको लिख सकते हो E1 वेक्टर, और माइनस हटा दो। तो माइनस हटा दिया तो क्या यूज करना पड़ेगा, एप्सिलॉन, दैट इज माइनस ऑफ एन कैप, दैट इज इट इज टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना। तो ये वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाएगा। अदरवाइज यहीं तक कर लें, आपको इक्वल क्रेडिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन E2 पे। E2 में अब देखें ध्यान से कि अगर ये दोनों चार डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली बराबर है, तो ये भी सिग्मा हो गई, ये भी सिग्मा, और सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो गया, 0। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। कब होगी, जब दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या रहेगा, जो इक्वल रहेगा। तो वहां पे अगर कोई चार्ज अपन रख देते हैं, तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछते हैं बच्चों, और आपको वहां पे लॉजिक यूज करना है कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होती है तब भी वो फोर्स 0 होगी। अदरवाइज ये देखो कि अगर सिग्मा ए और सिग्मा बी में कोई भी ऊपर नीचे है, तो फिर वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सरवाइव करेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सरवाइव करना मतलब नेट फोर्स भी सरवाइव करेगी। तो उस हालात में वहां पे किसी भी जगह पे फोर्स 0 नहीं होती है। तो दिस इज द डीप थिंकिंग ऑफ दिस आर्टिकल, है ना। सिर्फ पैरेलली इसको निपटाने से नहीं होगा, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है और आपका ब्रेन उस टाइम पे काम करना चाहिए। एनी हाउ, तो अपन लाभ आते हैं लास्ट केस में। ये आ गया E3 बच्चों, और फिर से यहाँ पे बस माइनस ही हटेगा। तो आप देख सकते हैं सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बन जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया स्केलर फॉर्म में। और अगर आपको वेक्टर में लिखना है तो क्या लिखेंगे, E3 वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन कैप। लेकिन एन के साथ क्या नहीं आएगा दोस्तों, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि दिस फील्ड इज वर्किंग टुवर्ड राइट साइड, है ना, ओवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये आ गया इसका केस। तो बच्चों सीबीएसई में ये चीजें मायने रखती हैं, पिछला काम बिल्कुल कैजुअल है, वो कोई भी कर लेगा, ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको विजन करा रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो इसमें, ये तो हमने कर लिया। अब ये आ गया पहला। अब देखो कि ये सब क्या करा रहा हूं, मैं आपको वेरिएशन करा रहा हूं, क्योंकि बोर्ड में वेरिएशन आती है दोस्तों, पता नहीं क्या पूछ लेगा। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अगर अपन ऐसा सोचते हैं कि सिग्मा ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा बी, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल केस। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केस कि भाई आपकी, अब मैं 3D में बना रहा हूं, आप जस्ट इमेजिन करना कि क्या हो रहा है। ये प्लेट जो है वो ऐसे करके रखी हुई है, मतलब कि बिल्कुल पैरेलल आपकी विजन के ऐसे। ठीक हो गया, तो समझे। ये आ गई एक एक ली उसने प्लस सिग्मा दोस्तों, ये आ गया। और जो सामने प्लेट रखी उसने, वो उसने क्या कर दी, माइनस। ये मतलब दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ चार्ज का फर्क है। चार्ज का फर्क है मतलब कि ये माइनस कर दिया अब उसने, और ये पॉजिटिव कर दिया। तो ये वेरिएशन है जो आपको बोर्ड में मिलेगी। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है। तो इस दौरान फिर जो है आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। आपको पहले तो देखो, सिग्मा को यूज करेंगे सिग्मा, ठीक है। और ये जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सिग्मा। मतलब कि एक है, मान लो अगर प्लस क्यू, तो ये क्या है, माइनस क्यू। एक 2 कूलम है तो एक माइनस 2 कूलम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ये देखना है कि फील्ड कैसे। अब इसमें ये पूछ लेता है कि ऑल्सो शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो लेट अस डू इट, इज टू ब्यूटीफुल। इधर देखो, यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, और यहाँ खड़े हो गए। अब आपको मालूम है कि पॉजिटिव तो बाहर की तरफ आता है,
This is plate A, this is plate B. This is the electric field EA of the plate first, which is working from left to right, क्योंकि वो तो बाहर ही निकालेगी ना, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ देखें कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज तो फील्ड को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो दिस इज द फील्ड ऑफ दैट इज EB। ये हो गया, ये फिजिक्स है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कि अगर ये फील्ड जो है वो इस फेस के कारण लेफ्ट टू राइट काम करेगी, तो क्या लिख देंगे EA। लेकिन आपको मालूम है ये माइनस चार्ज है, तो ये भी अपनी अपनी तरफ ही खींचेगी ना फील्ड को, इसलिए क्या हो जाएगा EB। समझा गया। तो अंदर जो है अब पूरा सिनारियो चेंज कर जाएगा। यहाँ पे जो पहले विपरीत फील्डें थी, अब क्या हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। इसको सोच के रखें दोस्तों, ठीक है ना। अब आगे देखें, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, जो ए प्लेट है उसका काम तो वैसे रहेगा बाहर की तरफ, तो EA क्या हो जाएगी बाहर की तरफ। ये बोर्ड में पूछा जाएगा आपसे, ये डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन अब नेगेटिव प्लेट के कारण ये फील्ड क्या हो जाएगी इस तरफ को। बस इतना सा पंच आपको क्लियर करना है। ये हो गया दोस्तों, है ना। और अब अपन इसमें अब वेरिएशन करेंगे। तो देखो, अब E1 को आप ऊपर देख ही रहे हो, मैं इसमें मैनिपुलेट करूंगा। E1 इज इक्वल टू -2 एप्सिलॉन, ठीक है। अब सिग्मा E की जगह क्या यूज करना है, सिग्मा प्लस 20 का रहेगा, और सिग्मा B की जगह क्या यूज करना है, माइनस ऑफ सिग्मा, ठीक है। और आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0। कैसे हो गई ये देखो। अब वन रीजन में आप आ जाओ, देखो EA का एरो क्या है, राइट टू लेफ्ट, और EB का एरो क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो टोटल फोर्स क्या हो गई, 0। एक खींचेगा एक धकेलेगा, और दोनों मात्रा में बराबर है, क्योंकि पैरेलल प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहती है सब जगह, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगी, 0। तो इसलिए ये है इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगला E2 देखेंगे अपन। अब क्या देखेंगे, E2। तो E2 को यहां देख पा रहे हैं अपन 1/2 एप्सिलॉन। तो देखो सिग्मा की जगह सिग्मा आएगा, ठीक है। कौन सा, जो अपना सिग्मा ए है वो सिग्मा लिख दिया, और माइनस एल्जेब्रिक साइन है बीच में रहेगा, और सिग्मा बी को क्या बोला है मैंने, माइनस सिग्मा यूज करना है, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्या हो जाएगी दोस्तों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखो EA और EB दोनों का दिशा सेम है, अपने आप ऑटोमेटिकली मैथ्स भी प्रूव कर रहा है, और फिजिकली भी आप देख सकते हो कि ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक एक A को ले रहे हैं सिग्मा, और B को ले रहे हैं माइनस सिग्मा। A को ले रहे हैं सिग्मा, B को ले रहे हैं माइनस सिग्मा। ये अल्जेब्रिक साइन बीच में था ही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और वी गेट दिस। और इसी तरह से आपका जो E3 है वो कितना आएगा, 1/2 एप्सिलॉन, ये लिखा ऊपर, और सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा दोस्तों कितना, 0। तो ये आ गया अगला केस, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको बिल्कुल ढंग से रखनी है। और अब देखो, मैं बोर्ड का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो ये था, ये अब आप करिएगा खुद, और आप कर लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना। रिस्पॉन्स दिया करिए कि हमने किया सर, आप जरूर चेक करें इसको, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कि आपसे बोलेगा कि वी हैव टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, सॉरी पैरेलल प्लेट्स हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ही विल यूज द वर्ड एज सिग्मा एंड, ये क्या बोलेंगे इसको, कि एक के ऊपर उसने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज कर ली, और एक पे उसने यूज करी थ्राइस बट विद माइनस साइन, ठीक है। तो क्या हो गया कि सिग्मा एक के ऊपर है, और -3 सिग्मा दूसरी प्लेट के ऊपर है। तो दोनों प्लेट आपस में पैरेलली हेल्ड रखी हुई है दोस्तों, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन प्लेट्स को अगर अपन पैरेलली हेल्ड करेंगे, तो गॉस थ्योरम की मदद से आपको दोनों प्लेट्स के लिए रीजन नंबर, मतलब वो ऐसे नहीं बोलता है कि रीजन में निकालो, वैसे कि गॉस थ्योरम के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करनी है दोनों प्लेट्स के कारण, ठीक है। तो ये आर्टिकल अब क्या कर रहा है, वो आपको 5 मार्क्स का देता है, ठीक है ना।
तो आपको वो सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी जो मैंने पिछले आर्टिकल में स्टार्ट करी थी। मैंने कैसे आपने इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको मैं जरा सा हिंट दे रहा हूँ, आपको करना है और मुझे बिल्कुल फीडबैक देनी है लेक्चर देखते ही। जैसे अपने क्या किया, ये क्या हो गई प्लेट नंबर 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी माइनस, इसका क्या है सिग्मा है, तो इसका क्या है -3 सिग्मा है। समझ आ गया? तो आपको अब फील्ड कैसे शो करनी है कैसे नहीं करनी है, दिस इज नाउ योर प्रॉब्लम दैट आई हैव टोट यू। अब आप इसको अच्छे से करें और ये पूरा पैटर्न जो है जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है इसको प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको भरोसा नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप आज से दो या साल के पहले पेपर आप देख लें, ये आर्टिकल 5 नंबर का आया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने बेसिक्स आपको पूरा अच्छे से सिखा दिया है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि इसको बहुत अच्छे से करें। और यही जो आर्टिकल है, ये बाकी भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको पिछले 2-3 सालों से लगातार वो किसी न किसी रूप में रिपीट कर रहा है। और आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, और उन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे शो ऑफ करेंगे उसका ध्यान रखना है। और वही चीज के मार्क्स रहेंगे दोस्तों, और मैथ्स के मार्क्स रहेंगे। सो बी वेरी केयरफुल कि जो काम दिया जा रहा है उसको आप फटाफट करके मुझे दिखाएंगे सभी लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।